डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो मैथ है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसको समझेंगे। सबसे पहले जो चैप्टर है इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद जो इसका एक्सरसाइज है 3.1 फर्स्ट एक्सरसाइज इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है इसको समझते हैं, क्योंकि जब चैप्टर को हम समझ लेते हैं तब हमारे लिए वो चैप्टर आसान हो जाता है। तो दो का मतलब हुआ दो दो, और चर जो है चर राशि जो होता है वो ए बी सी एक्स वाई जेड, ये चर राशि हुआ। समीकरण का मतलब क्या होता है समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे हमने कहा ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। जब बराबर जीरो दे देते हैं तो ये समीकरण बन जाता है। तो एक समीकरण ये हुआ और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। तो ये दूसरा समीकरण हुआ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए चर हुआ एक x और दूसरा हुआ y। ठीक, तो एक समीकरण ये हुआ, दो समीकरण ये हुआ। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब हुआ जिस चर का घात एक हो, देखिए x का भी घात एक और y का भी घात एक। इस तरीके से ये चैप्टर हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम इसका जो एक्सरसाइज है उसको समझते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में है जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति का जो ये स्थिति है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कहेंगे माना आफ्ताब का वर्तमान आयु, माना आफ्ताब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तथा उसकी जो पुत्री है, पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, क्योंकि दो चर में एक x चर एक y चर। आफ्ताब का वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया और उसकी जो पुत्री है आफ्ताब की उसकी वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। तब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, आफ्ताब का आयु बराबर वर्तमान आयु x वर्ष, तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, x माइनस 7 वर्ष। ठीक, और उसकी जो पुत्री है, पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष है। उसकी पुत्री का आयु कितना है, वर्तमान आयु y वर्ष है। तो पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, वर्तमान है y वर्ष, तो 7 वर्ष पहले 7 वर्ष घट जाएगा, इतना होगा। ठीक, फिर था क्वेश्चन में कि जो आफ्ताब है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, 7 गुनी आयु का था। ठीक, तो प्रश्न से देखिए ये हुआ आफ्ताब और ये हुआ उसकी जो पुत्री है y माइनस 7। तो आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का आयु का था, मतलब 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री के आयु के 7 गुनी था 7 वर्ष पूर्व।
तो आफ्ताब का आयु ज़्यादा हो गया, उसकी पुत्री का आयु कम हो गया, तो पुत्री में 7 से गुना कराना है। जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये है 4 और ये है 8, तो 4 को बराबर करने के लिए 8 के वो हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 2 से हमें 4 को गुना करना पड़ेगा, तो 8 के बराबर आएगा। ठीक उसी तरह से आफ्ताब जो है, आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो जो आफ्ताब की पुत्री है उसमें हमें 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से एक समीकरण निकल जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y और माइनस का 49, तो हो जाएगा x माइनस ये 7y को यहाँ लाएंगे, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 7y, और बराबर का यहाँ माइनस में 49 है और यहाँ माइनस में 7 है, तो इधर जाएगा तो प्लस 7। ठीक, तो हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 7 में 49 गया तो उल्टा घट रहा है, तो माइनस का 42। ये हुआ फर्स्ट समीकरण। ठीक, अब दूसरे शर्त में क्या कहता है देखते हैं। दूसरे शर्त में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद दूसरे स्थिति में 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आयु बराबर वर्तमान आयु x वर्ष है और 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 वर्ष, और उसकी जो पुत्री है, पुत्री की जो आयु होगी, सॉरी आयु, पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। तो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की आयु हो गई x प्लस 3 वर्ष और उसकी जो पुत्री है उसकी आयु हो गई y प्लस 3। तो कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो जो आफ्ताब है x प्लस 3 और जो उसकी पुत्री है y प्लस 3, तो आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो आफ्ताब की आयु ज़्यादा हो जाएगी उस समय और पुत्री की आयु कम, तो पुत्री में हमें 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, जिससे आफ्ताब और उसकी पुत्री की जो आयु होगी वो बराबर होगी x प्लस 3। अब यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे, समीकरण x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, तो x प्लस का 3y है इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3y बराबर यहाँ है 9 और ये इधर आएगा तो माइनस 3, तो हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। तो ये हुआ सेकेंड समीकरण। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, 1 और 2 को हल करेंगे, उसके बाद इसे ग्राफीय स्थिति में निरूपित करेंगे। यहाँ क्या बोला गया था कि बीजगणितीय, ये बीजगणितीय में तो कर चुके हैं, अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ये बीजगणितीय हो गया। ठीक, लेकिन ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट लेना पड़ेगा। तो समझते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है अब ग्राफीय रूप में देखिए, ग्राफीय रूप में व्यक्त, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए पहले समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 है x माइनस 7y बराबर का माइनस 42, x माइनस 7y बराबर का माइनस 42। ठीक, तो अब देखिए x का और y का हमें मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कॉलम को बनाते हैं। इस कॉलम में x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। ठीक है,
मिनिमम 2 वैल्यू आना चाहिए, मैक्सिमम आपके हिसाब से जो भी हो, मैक्सिमम आप जितना निकाल सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। ठीक, तो x का मान सबसे पहले हम 0 मानते हैं, माना x बराबर 0। तो जब 0 रखेंगे इस समीकरण में x के जगह पर, तो 0 माइनस का 7y और बराबर का -42। तो 0 तो ख़त्म है, तो यहाँ पर क्या होगा, -7y बराबर -42। तो y बराबर माइनस का 42 बटे -7, 7×42 माइनस माइनस ख़त्म, तो y का मान आ गया कितना, 6। ठीक, जब x का मान हमने 0 रखा तो y का मान 6 मिला। अब देखिए फिर कहेंगे माना y बराबर 0, y का मान एक बार 0 रख दीजिए, एक बार x का मान 0 रख दीजिए, तो मान निकल जाएगा। तो x माइनस 7 गुने 0 बराबर का -42। ठीक, तो x ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बराबर का -42। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 42। ठीक, जब y का वैल्यू 0 रखा तो x का मान -42 मिला। ठीक है, अब ठीक उसी तरह से समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर का 6 है। यहाँ भी हम उसी तरह से कॉलम को बना लेंगे, x का मान रखेंगे और y का मान निकलेगा, फिर y का मान रखेंगे, x का मान निकलेगा। मिनिमम x y का 2 वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहते हैं कि माना x बराबर 0, x के जगह पर यहाँ 0 पुट करते हैं तो y निकल जाएगा, फिर y के जगह 0 रखेंगे तो x निकल जाएगा। तो x का मान 0 रब रखेंगे तो देखिए 0 माइनस ये 3y बराबर 6, तो ये 0 हो गया, -3y बराबर 6। ठीक, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया, 6 बटे -3, 3 दूने 6, तो हो गया -2। जब x का मान 0 रखा तो y का मान -2 आया। फिर कहेंगे माना y बराबर 0, y की जगह पर अब 0 रखेंगे, तो x माइनस 3 गुने 0 बराबर 6। तो x देखिए ये 0 हो गया पूरा टर्म, x बराबर क्या आ गया, 6, x का मान 6। तो y का मान जब 0 रखा तो x का मान 6 मिला। अब हमें ग्राफ खींचना है, जो पॉइंट मिला देखिए इसमें 2 पॉइंट, x का 2 बिंदु, एक 0 एक -42, y का भी 2 बिंदु, एक 6 और एक 0। इस दूसरे समीकरण में भी x का 2 बिंदु, एक 0 एक 6 और y का 2 बिंदु -2 और 0। ठीक है, तो हम अब ग्राफ खींचेंगे, तो इसे ग्राफिया रूप में व्यक्त करने के लिए आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पर ग्राफ पेपर के जगह पर वाइट पेपर पर खींचा है। तो इसमें देखिए जो वैल्यू है उसको यहाँ पर दर्शाते हैं, रखते हैं। सबसे पहले जो समीकरण 1 है, x का मान 0 है और y का मान 6 है। ठीक, तो x का मान यहाँ पर देखिए 0 है, ये यहाँ पर ये x एक्सिस हुआ और ये y एक्सिस हुआ। x एक्सिस के लिए ये एक 0 और दूसरा y एक्सिस के लिए एक 0, ये मूल बिंदु हुआ। ठीक, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले x का मान 0 और y का मान 6 है। तो x का मान 0 और y का मान 6, देखिए यहाँ से 10 है, 10 इकाई बराबर मतलब एक इकाई में 10 को माना हुआ है, क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ा है, देख सकते हैं यहाँ -42 तक है, इसीलिए हमने ऐसा माना है। तो x का मान जो है 6 है और x का मान 0, y का मान 6 है। x का मान 0, y का मान 6, तो यहाँ 5 आएगा और इससे थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर। ठीक, तो x का मान 0, y का मान 6, तो 0 पर 6। दूसरा जो बिंदु है x का -42 और y का 0 है। देखिए इधर जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है x डैश है ये माइनस को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पर जो y डैश है इधर भी माइनस की ओर आएगा, माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, बाकी का इधर प्लस, इधर भी प्लस। ठीक, तो x का मान है -42 और y का मान है 0,
तो एक्स एक्सिस पर देखिए माइनस इधर आता है, तो 40, 41, 42, यहाँ एक्स का मान क्या था -42 और वाई का मान 0। तो एक्स का माइनस यहाँ पर -42 और वाई का 0, तो यहीं पर आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई निर्देशांक 0 होता है। तो एक्स का जो हो गया -42 और वाई का 0। ठीक, अब हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है, दोनों को। जब मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। आप ग्राफ पेपर में खींचेंगे तो एकदम पूरा क्लियर स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक, ये हुआ। ये कौन सा समीकरण का ग्राफ था? तो ये था x - 7y बराबर -42। ठीक, दूसरा है, जो दूसरा समीकरण का बिंदु वो है x का 0 और y का -2। x का 0 और y का -2, तो यहाँ आएगा। देखिए ये 5, इससे आधा यहाँ पर x का 0 और y का -2। y एक्सिस पर x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, उसके बाद है x का 6, y का 0। x का 6, देखिए ये 5 होगा आधा, थोड़ा सा आगे 6, x का 6 और y का जो है 0। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला देना है। मिलाने के बाद एक रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर जो ये लाइन हुआ, ये किसका, कौन सा समीकरण का है? तो ये है x - 3y बराबर 6 का। तो ये हुआ इसका ग्राफ। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सेम उसी टाइप से ये भी है, इसमें सिर्फ बल्ला और गेंद कहा जा रहा है। तो यहाँ कहेंगे माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। तब प्रश्न से यहाँ कहा गया है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद की कीमत जो है वो है कितना, 3900 रुपया। तो एक बल्ले की कीमत x रुपया, तो 3 बल्ले की कीमत 3x प्लस एक गेंद की कीमत y रुपया, तो 6 गेंद की कीमत 6y बराबर कितना में खरीदा है, तो 3900 रुपये में। अब देखिए यहाँ से कॉमन 3 को ले लेते हैं, तो कॉमन 3 लेंगे तो x प्लस ये 2y बराबर का 3900 रुपये। तो x प्लस 2y बराबर ये 3900 और बट्टा 3, तो 13 तिया 39, 1300 कट जाएगा। तो x प्लस 2y बराबर 1300, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। ठीक इसी तरीके से सेकेंड समीकरण निकालना है। सेकेंड समीकरण के लिए कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो दूसरे शर्त से एक बल्ला तो x और मतलब प्लस उसी प्रकार के 2 बॉल तो 2y बराबर 1300 रुपया। तो ये हो गया सेकेंड समीकरण। ठीक, अब देखिए ये दोनों समीकरण बीजगणितीय के रूप में दर्शाया जा चुका है। अब इसका ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ निकालने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए हमें
ये दोनों समीकरण का x और y का कम से कम दो दो बिंदु को निकालना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट क्या है, तो वो x + 2y बराबर 1300 है। अब देखिए यहाँ पर एक हमें कॉलम बनाना है, ये x होगा और ये y होगा। x का मान रखेंगे और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले x के जगह पर 0 रखना है, माना x बराबर 0। x बराबर जब 0 रखेंगे तो x की जगह 0 + 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर 1300, तो y बराबर 1300/2, तो कटेगा तो 650, y बराबर 650। तो x का मान 0 रखा तो y का मान आया 650। पुनः माना y बराबर 0, तो y के जगह पर जब 0 रखेंगे तो देखिए x + 2 × y के जगह 0 बराबर 1300, तो ये तो 0 हो गया। x बराबर 1300, y का मान 0 रखा तो x का मान 1300 आया। ठीक, अब समीकरण 2 से समीकरण 2 का हल करेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 है x + 2y बराबर 1300। ठीक, तो उसी तरीके से फिर इसमें कॉलम बनाना है, ये x हुआ, ये y हुआ। x के जगह पर 0 रखेंगे, y का मान निकलेगा, फिर y के जगह 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक, तो माना x बराबर 0, तो x की जगह 0 + 2y बराबर 1300, तो ये 0 ही है, तो y बराबर 1300/2, तो ये हो जाएगा 650। तो y का मान आया 650। x का मान 0 रखा तो y का मान 650 आया। अब देखिए फिर माना y बराबर 0, y के जगह 0 रखिए तो x + 2 और y के जगह 0 तो बराबर 1300, तो ये तो 0 हो गया। x बराबर 1300, y का मान 0 रखने पर x का मान 1300 आया। अब हम इस कॉलम से, ये जो कॉलम है इससे हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए यहाँ पर मान जो है थोड़ा बड़ा है वैल्यू, तो हमने एक इकाई को जो लिया है वो थोड़ा बड़ा लिया है, 100 का एक इकाई माना है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर पॉजिटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। ठीक, तो जो x का मान है, x का मान 0, y का मान 650, प्लस में x का मान 0, y का मान 650, 600 और यहाँ 50, x का मान 0, y का मान 650, ये पॉइंट। फिर x का मान 1300, y का मान 0, तो x का मान यहाँ पर देखिए 1201, ये 1300, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1201, 1300, तो x का मान 1300 और y का मान 0। ठीक, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिला देना है स्केल के सहारे से। तो ये पॉइंट को जब मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से लाइन जाएगा। तो ये जो हुआ इस समीकरण का ग्राफ हुआ, इस समीकरण का x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300। ठीक, सेकेंड जो था हमारा x का मान 0, y का मान 650, तो x का मान 0, y का मान 650, फिर यही x का मान 0, y का मान 650। उसके बाद y का मान देखिए 0 और x का मान 1300, तो y का मान यहाँ 0 है और x का मान 1300,
तो x का मान यहाँ 1300, y का मान 0। तो फिर से इसी पर ग्राफ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हुआ वो x + 2y, x + 2y बराबर 1300 इसका ग्राफ है। इस ग्राफ को बोलते हैं संपाती। संपाती जब दो ग्राफ एक ही पर चला जाए, मतलब एक चढ़ते हुए जाए, तो तब इस ग्राफ को बोलते हैं हम संपाती। ठीक, क्योंकि दोनों एक टाइप का इक्वेशन था। देखिए x + 2y बराबर 1300, x + 2y बराबर 1300। ठीक, तो ये इसका था ग्राफ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम क्वेश्चन है तीनों। इसको देखिए कैसे हल करते हैं। कहेंगे माना 1 केजी सेब का कीमत बराबर x रुपया। ठीक, तथा 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया। ठीक, तो 2 केजी सेब, प्रश्न से 2 केजी सेब का 2 केजी सेब को क्या लिखेंगे 2, और 1 केजी सेब का को x माने हैं तो 2x, और 1 केजी अंगूर तो +y। इसका जो रेट था किसी महीने वो 160 रुपया था। तो ये समीकरण फर्स्ट हो गया। पुनः कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का रेट x रुपया है, तो 4 केजी, देखिए दूसरे शर्त से 4 केजी सेब तो 4x, और प्लस 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर 300 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो x 2x + y बराबर 300। तो 2x + y बराबर 300/2, कटेगा 15 दूने 30, 150। 2x + y बराबर 150, समीकरण 2। ठीक, ये हो गया बीजगणितीय रूप। अब इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, उसी तरीके से जो पिछले 2 क्वेश्चन था उसी तरीके से इसमें भी खींचेंगे। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2x + y, 2x + y बराबर 160। तो यहाँ पर हमें बॉक्स बनाना है x और y के लिए। x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा। x के जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, और फिर y के जगह 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। तो कहेंगे माना x बराबर 0, तो x के जगह 0 जब रखेंगे तो +y बराबर 160। तो ये 0 हो गया, y बराबर 160। फिर माना y बराबर 0, y के जगह 0 रखेंगे तो 2x + y के जगह 0 बराबर 160। ये तो 0, 2x बराबर 160, तो x बराबर 160/2 हो जाएगा। x बराबर 8 दूने 16, 180। x का मान 180। देखिए यहाँ पर x का मान 0 रखे थे, y का मान 160 आया। उसके बाद इसमें y का मान 0 रखे तो x का मान 80 आया। ठीक, उसी तरीके से
फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? तो 2x प्लस वाई बराबर 150 है। कहेंगे माना x बराबर 0, x का मान 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस वाई बराबर 150, 150, तो ये 0 आ गया। y बराबर 150। यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, ये x है और ये y है। x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा। x का मान 0 मैंने रखा, y का मान 150 आया। फिर माना y बराबर 0, तो y के जगह 0 रखेंगे, 2x प्लस 0 बराबर 150, तो 2x बराबर 150, तो x बराबर 150/2, तो 7, 1 बचा 10, 2 पंचे 10, 75 दूने 150, तो 75। y का मान 0 रखा तो x का मान 75 आया। अब ग्राफ खींचेंगे, तो इसके लिए देखिए, आप ग्राफ पेपर में खींचेंगे तो प्रॉपर आएगा, बट मैं यहाँ एक अनुमानित तौर पर खींचता हूँ। ठीक, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये 0 0 मूल बिंदु। x का अधिकतम जो मान है देखिए वो 80 है और y का अधिकतम मान 160 है, तो y की तरफ हमें जाना है। 20 20 का जो है इकाई ले लेते हैं, तो 20 बराबर 1 इकाई मानते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक, यहाँ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। अब रहने देते हैं। यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू है वो है 0 और y का 160, तो ये 20 था, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक, ये 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। इधर भी 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, माइनस में सब होगा। 20, 40, 60, 80, 100, ये सब माइनस में होगा। ठीक, x का 0, y का 160, x का 0, y का 160 यहाँ आएगा, 0 x का y का 160, x का 80, y का 0, x का 80, y का 0 यहीं पर आएगा, x का 80, y का 0। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे, तो ये जो ग्राफ हुआ ये 2x प्लस वाई बराबर 160 का था। ठीक, अब दूसरा जो है समीकरण का जो बिंदु है ये है x का 0, y का 150, x का 0 और y का 150 ऊपर जाएगा, 40, 10, 50 यहाँ, x का 0, y का 150, फिर है x का 75, y का 0, x का 75 तो 80 से थोड़ा कम ये, और y का 0, x का 75, y का 0, तो ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाते हैं, तो इस तरह से जाकर
तो ये समीकरण हुआ, किसका ग्राफ है ये? तो 2x + y बराबर 160 का। ठीक, ये लाइन और ये लाइन कहीं टच नहीं कर रहा है, ना कहीं काटेगा, तो ये ऐसे ही समांतर आगे बढ़ते रहेगा। ठीक, तो ये था प्रश्नावली 3.1 का टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।